तो जैसे ही रिजल्ट आया इस बार, तो फ़ोन किया, मम्मी उठाई फ़ोन। मम्मी को डायरेक्ट बोले, मम्मी तुम्हारा बेटा दरोगा बन गया, ऐसे डायरेक्ट मम्मी रोने लगे। और वो आंसू खुशी का था वहाँ पे। यार था 10 दिन पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो बोला आवेदन लगाए थे तो आवेदन ही रह गया, वो अपने अपने जगह पे रह गया। इस बार सर का मार्गदर्शन में आए तो काम बहुत आसान हो गया। सर का डर वाला बरकरार रहा, तो दौड़े हुए तो 5:55 में ही दौड़ खत्म कर दी। हाँ, उसमें हाई जंप में सब एक बार में दो मतलब आराम से होते चला गया मेरा। मतलब जो इनका ये है मतलब हाँ पेरेंट्स पेरेंट्स की मतलब उतना माँ बाप नहीं करेगा जितना रोशन सर हम लोग को हॉस्टल में मतलब अपने जेब से पैसा मतलब हॉस्टल चले ना चले अपने जेब से पैसा लेके ई खाओ ई कुछ कमी नहीं। फिजिकल भी करते हैं लोग, चाना मीठा अगड़म मगड़म जितना भी खाने के लिए होता था गाड़ी दे दिए थे, तेल हम लोग का तेल का भी पैसा नहीं हुआ है। यहाँ पर एसआई के भी हैं और सर्जेंट भी हैं आप लोग में से एक, तो हम उन्हीं से बात करते हैं। आप लोगों को तो यार था 10 दिन पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो बोला आवेदन लगाए थे तो आवेदन ही रह गया, वो अपने अपने जगह पे रह गया। इस बार सर का मार्गदर्शन में आए तो काम बहुत आसान हो गया। फिजिकल में भी सर का गाड़ी था, ओमनी में बैठे उसी का एंजॉय करते हुए फिजिकल भी आसानी से निकल गया। गाड़ी खरीद दिए तो वही ना, बोला कहीं दिक्कत हॉस्टल में रहने के बाद कहीं दिक्कत नहीं होगा, बोला सारा चीज़ क्लियर होता गया आराम से। सर भी उस दिन जिस दिन मेरा दौड़ था, सर खुद पर्सनली कॉल किए कि निकाल के ही आना, तो सर बोले निकाल के हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। गए तो सार्जेंटे निकल गया। वही ना, सर का डर वाला बरकरार रहा, तो दौड़े हुए तो 5:55 में ही दौड़ खत्म कर दी। हाँ, उसमें हाई जंप में सब एक बार में दो मतलब आराम से होते चला गया मेरा। नहीं, सर का जोश था, आशीर्वाद ही रहेगा तो कहाँ से भी हो सकता। फिर माता पिता भी गए हुए थे उस दिन। आप बताइए। हाय, मेरा नाम अंकित आर्यन है और हम बताना चाहेंगे कि लास्ट टाइम भी मेरा एसआई रनिंग तक कंप्लीट हुआ था। देन मेरिट लिस्ट में कुछ नंबर से हम छठे थे। तो वो दिन भी याद है कि उस टाइम भी हम घर में थे, अभी तो हम पटना में उस टाइम घर में थे और मम्मी के पास ही थे, तो सब मिलकर रिजल्ट देख रहे थे। देन नहीं आया था, तो उस टाइम भी याद है मम्मी की आँख में जो आंसू था, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ था, हम घर छोड़ के निकल गए थे कि नहीं अब हम वापस जाते हैं। अगेन मेरा फॉर्म भरा हुआ था, मैं फिर से तैयारी करता हूँ। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया इस बार, तो फ़ोन किया, मम्मी उठाई फ़ोन। मम्मी को डायरेक्ट बोले, मम्मी तुम्हारा बेटा दरोगा बन गया, ऐसे डायरेक्ट मम्मी रोने लगे। और वो आंसू खुशी का था वहाँ पे। तो वो चीज़ मुझे याद है, अभी भी याद है। अब तो घर जाएंगे, मम्मी से मिलना है तो हाँ, पिटाए नहीं थे बट वो रहता था, डर है सर का, बट पिटाए नहीं है हम कभी। ठीक है, हम भी सर के हॉस्टल में ही थे और मेहनत बहुत तगड़ा हुआ था इस बार। क्या कि जो पिछले बार का जो चीज़ एक बार देख चुके हैं, वो दर्द जो महसूस हुआ था, हम नहीं चाहते थे दोबारा वो चीज़ लाइफ में हम देखें फिर। तो वो चीज़ वापस इस बार कंप्लीट कर दिए अच्छा, हैं। क्या जो पिछले बार का था जो इस बार आपने उसको संभाला और फिर से मतलब उसका रिजल्ट तक पहुंचा दिया, क्या था? ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, बस 2-4 क्वेश्चन का अंतर होता है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, मैं उस पे ज़्यादा फोकस किया करके, जहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू जहाँ गलत होता है उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस किए कि नहीं, उस चीज़ को सही रखना है। जो इजी क्वेश्चन गलती होता है ना, वो नहीं होना चाहिए बस। आपका भी ऐसा ही में है? हाँ, ये सही में हुआ है। मैं विनोद कुमार, मेरा जो है इस बार यानी 22-13 में एसआई के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। पिछला बार हम 24-46 में मेंस में 2 क्वेश्चन से छट गए। अच्छा, मेंस में छट गए थे। सर लाइब्रेरी खोले थे पिछला बार, लाइब्रेरी लिए थे 1.5-2 महीना के लिए, तो उसमें तैयारी किए थे, लेकिन अंतिम रूप से पिछला बार मेरा चयन नहीं हो पाया था। मेंस में आपका मतलब आप लोग का कितना लमसम नंबर आया है? नंबर 80 के अप्रोक्स था। 80 के अप्रोक्स था। 74 ये कट ऑफ है ना? हाँ, मतलब 74 तो ये सफल तो होते आपने कह दिया कि भाई दरोगा बनने के बाद आप घूस वूस नहीं लेंगे। रोशन सर एक और लास्ट सवाल है एक- मेरा। बिहार, हाँ, रोशन सर जो हैं एक शिक्षक तो हैं ही मतलब उसके बाद मतलब जो इनका ये है मतलब हाँ पेरेंट्स की मतलब उतना माँ बाप नहीं करेगा जितना रोशन सर हम लोग को हॉस्टल में मतलब अपने जेब से पैसा मतलब हॉस्टल चले ना चले अपने जेब से पैसा लेके ई खाओ ई कुछ कमी नहीं। फिजिकल भी करते हैं लोग, चाना मीठा अगड़म मगड़म जितना भी खाने के लिए होता था गाड़ी दे दिए थे, तेल हम लोग का तेल का भी पैसा नहीं लगता था, ड्राइवर भी दे दिए थे, जाइए करिए आइए, कोई प्रॉब्लम हो बताइए हमसे। मतलब कोई टीचर ऐसा कर नहीं सकते। इतने अच्छे आपको टीचर मिले, इसलिए कहा जाता है गुरु को भगवान का जी दर्जा जी दिया गया जी है। जी, माँ बाप के मतलब माँ बाप हैं, अगर कोई तीसरा है तो रोशन सर है मेरे लिए। चलिए, मेरा एक और लास्ट सवाल है। दरोगा बन गए हैं, सरकारी नौकरी जैसे ही लगता है घर में होता है अब बबुआ के ब्याह कर दिया जाए, और दहेज वहेज तो बहुत सारा होता ही है ना, तो लेना है कितना?
नहीं, दहेज का तो अभी भी जैसे मेरे मम्मी पापा से थोड़ा ओपन बात होता है सब चीज़ों पे, तो लड़की हो या दहेज वगैरह हो तो नॉर्मल बात होता है। देन कभी ये सब पे नहीं हुआ। लेना है कि नहीं, नहीं, दहेज नहीं लेना है। घुमा क्यों रहा है? नहीं, लेना है, नहीं दहेज नहीं लेना। पहुंच जाएंगे शादी में फिर समझ आए जाएंगे। इनविटेशन आप मिलेगा ये आपको। दहेज लेके पहुंच कीजिएगा तो फिर रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं ठीक नहीं है। नहीं, आपको बुलाया जाएगा, आप आके खुद रिपोर्ट कीजिए। सर अब आप बताइए लड़कियों से कब मिलाइएगा? लड़कियों के बारे में बहुत सुन रहे हैं कि वो टक्कर देती है, आम लड़की नहीं है यहाँ की, बताइए। बहुत जल्द मिलाएंगे हम आपको। और हम छात्रों को एक संदेश देना चाहते हैं, जिन भी छात्रों का नहीं हुआ है उनको एक संदेश देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अंकित जी हैं, विनोद जी हैं, फिर सुबोध जी हैं। सुबोध जी खुद बताए हैं कि तीसरा बार में फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। अंकित जी दूसरा बार में फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। विनोद जी दूसरा बार में फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। तो कभी भी घबराना नहीं है। जैसे कि पिछले बार अंकित जी जो है मेरिट में छटे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरिट में छटे हैं। जो भी लोग मेरिट में छटे हैं उनको एकदम घबराना नहीं है। जैसे अंकित जी धैर्य रख के मेहनत किए और देखिए आज फाइनल सिलेक्शन लेकर के बैठे हुए हैं। तो उसी प्रकार से अंकित आर्या की भांति ही जो है लोग धैर्य रखें और फिर से मेहनत में जुड़े और अपने मुकाम को पाएँ। तो धैर्य रखना होगा और सबका एक बार में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आता है हज़ारों में, फॉर्म गिरता है लाखों में। तो स्वाभाविक सी बात है कि सिलेक्शन तो कुछ लोगों का ही होगा, जो बेटर होगा उनका सिलेक्शन होगा। कहीं ना कहीं कमी रहा है, तब जाकर के पहले मम्मी को हाँ, घर मम्मी को फ़ोन किए तो मेरा मतलब सक्सेस के पीछे एक माँ बाप के यदि तीसरा कोई है तो एक रोशन आनंद सर का है। पिछला बार भी हम मतलब छट गए थे सर। अभी शुरुआत से साल भर, शुरुआत जब से हॉस्टल खुला था तब से एकदम लगातार साल भर, अभी हॉस्टल मेरा पूरा हो गया है। साल भर एकदम हॉस्टल मेहनत की और अंतिम रूप से। सर आप एक चीज़ ध्यान दिए हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं सर का डर था, मम्मी रोने लगती है। पापा का नाम कहीं नहीं आ रहा है, क्यों भाई? पापा आप लोग के पीछे नहीं है? मेरे तो मतलब फादर नहीं है, तो मम्मी ही है और पापा भैया लोग हैं, सब बात किए। हुआ है बट थोड़ा लेट से। फर्स्ट जैसे ही कॉल किया तो मम्मी कॉल रिसीव की थी, तो मम्मी का रिएक्शन मैं बता रहा हूँ। फिर पापा भी बोला आओ बेटा घर आओ, इंतजार कर रहे हैं अच्छा, तुम्हारा। लड़कियाँ यहाँ पे तो नहीं है लेकिन आप लोग के साथ क्लास व्लास करती थी। आप लोग बताइए वो लोग का कैसा है, कितना मतलब रिजल्ट वगैरह है? आप लोग को तो मालूम ही होगा, मालूम तो होगा ही ना। जी, लड़की मतलब अदर जगह की लड़की भी फिजिकल करती थी। मतलब जो यहाँ की लड़की जो है ना वो मार्क्स बहुत लाती है, हाँ, कैसे? क्योंकि लड़का का कंपटीशन भी लड़की यहाँ का देती है। तो यहाँ का लड़की का जो है मतलब नहीं के बराबर छठी है। लड़की सबका मेरिट बन गया। अदर जगह का लड़की है लगभग का छट रहा है। बड़ी नॉलेज है। नहीं बात है कि मतलब क्लास में तो ये सब तो है। बात होते रहता है। बात होते रहता है। सामाजिक आदमी। समाज हाँ मैम, मतलब यहाँ की जो लड़की है लड़का को मतलब पछाड़ देने का दम रखती है। मतलब आम लड़की नहीं है, उसको लड़की का नाम मतलब बेवकूफ़ी होगा। आम नहीं है तभी तो होगा में जा रही वही है। ना कह रहे हैं। यहाँ बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे टेस्ट वगैरह होते हैं तो लड़का से ज़्यादा लड़कियाँ नंबर ऊपर रहती है, टॉप में लड़कियाँ रहती थी, लड़के नीचे रहते थे। ऐसा यहाँ का रिजल्ट होता है। कोई जोड़ नहीं हो सकती। तो वो लोग फोन करके आप लोग को ये नहीं कि शुभकामना वगैरह हाँ, नहीं? बधाई सब बधाई दी है, फ़ोन करके हैं, ग्रुप में है आप लोग सब। दिए? हाँ, हम लोग भी दिए फ़ोन करके बधाई। नहीं, ऐसा ही अच्छा है। हम लोग का ग्रुप सर्कल में है तो उनका भी रिजल्ट हुआ, हमारा भी हुआ। तो अब आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाइएगा, राजगीर पहुँचिएगा, अब क्या कहते हैं उसके बारे में? देखते हैं, अब जाते हैं वहाँ तो वहाँ का क्या है। वहाँ वापस 11 महीना का ट्रेनिंग होता है, तो देन वहाँ का भी एक फिजिकल जो भी पढ़ाई लिखाई और वहाँ का नया वातावरण में ढलना है। एक दरोगा बनने के बाद क्या है सपना कि क्या हम दरोगा बनने के बाद यहाँ बहाली होगा तो घूस उस तो नहीं सोचे होंगे? नहीं। ये सब कहाँ ये सोचे सब हैं? नहीं, मेरी कितना नंबरे ज़्यादा है कि मैं घूस का इसमें मतलब क्या नंबर कम रहता तो लेते हैं? नहीं। मतलब सुन गांव देहात में जैसे मेरे मम्मी हमेशा हमको बोलती थी कि पढ़ रहा है, पैसा कहाँ से आएगा जब लगता है नौकरी में यूँ। हम बोले मम्मी जब हमारा नौकरी लगेगा तो 1 रुपया नहीं लगेगा। और वही हुआ। उन लोग को विश्वास नहीं होता। गांव में एक माहौल बन जाता है कि पैसा लगता है, पैसा लगता है, लेकिन मेहनत करिए ना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।